हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोयम फायर एंड आइस का एक्सप्लेनेशन करेंगे डिटेल में। पोयम 1 है। पोयम 1 का ये पार्ट बी है, यानी दूसरा पार्ट है। फायर एंड आइस। फायर मीन्स आग, आइस मीन्स बर्फ। फायर एंड आइस, आग और बर्फ। इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए दोस्तों, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोयम, कविता का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। दोस्तों, ये पोयम किसके बारे में है। दिस पोयम इज अ मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दिस पोयम, यह कविता, इज है, अ मेडिटेशन मीन्स एक चिंतन, ऑन द एंड मीन्स अंत पर, ऑफ द वर्ल्ड मीन्स दुनिया के। दिस पोयम इज अ मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी यह कविता दुनिया के ख़त्म होने पर एक चिंतन है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, द बाइबल मीन्स बाइबल, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अनुसार, द वर्ल्ड विल एंड बाई फायर। द वर्ल्ड मीन्स दुनिया, विल एंड ख़त्म हो जाएगी, बाई फायर आग के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल, द वर्ल्ड विल एंड बाई फायर, बाइबल के अनुसार दुनिया का अंत आग के द्वारा हो जाएगा। बट लेकिन, द मॉडर्न साइंटिस्ट्स, आधुनिक वैज्ञानिक, बिलीव विश्वास करते हैं। बट द मॉडर्न साइंटिस्ट्स बिलीव, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक विश्वास करते हैं, दैट के इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर वार। न्यूक्लियर वार का मतलब होता है परमाणु युद्ध। इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर, यदि परमाणु युद्ध हो गया तो, ऑल लाइफ यानी सारी दुनिया या सारे इंसान, ऑन दिस अर्थ इस धरती पर, शैल बी फ्रोजन जम जाएंगे, टू डेथ और नष्ट हो जाएंगे। तो द मॉडर्न साइंटिस्ट बिलीव दैट, आधुनिक वैज्ञानिक विश्वास करते हैं कि इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर, यदि परमाणु युद्ध हुआ तो, ऑल लाइफ ऑन दिस अर्थ यानी इस पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन, शैल बी फ्रोजन टू डेथ यानी जमकर नष्ट हो जाएगा। द पोइट हैज़ यूज्ड फायर एंड आइस एज द टू सिम्बल्स इन हिज पोयम। द पोइट हैज़ यूज्ड, कवि ने प्रयोग किया है, फायर एंड आइस, आग और बर्फ का, एज द टू सिम्बल्स, दो प्रतीकों के रूप में, इन हिज पोयम अपनी कविता में। तो द पोइट हैज़ यूज्ड फायर एंड आइस एज द टू सिम्बल्स इन हिज पोयम, कवि ने अपनी कविता में दो प्रतीकों के रूप में आग और बर्फ का प्रयोग किया है। फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर, यानी फायर रिप्रेजेंट्स, फायर प्रतीक है या फायर दर्शाती है डिज़ायर, इच्छा को, एंड आइस रिप्रेजेंट्स, और बर्फ दर्शाती है या बर्फ प्रतीक है हैट्रेड, नफरत का, एमंग मैनकाइंड, मानव जाति के बीच में। यानी फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर एंड आइस रिप्रेजेंट्स हैट्रेड एमंग मैनकाइंड, यानी आग जो है, आग इच्छा को दर्शाती है, एंड आइस रिप्रेजेंट हैट्रेड, और जो बर्फ़ है वो नफ़रत को दर्शाती है मानव जाति के बीच में। डिज़ायर एंड हेट आर टू डेडली सिंस ऑफ मैनकाइंड। सिंस मीन्स पाप, मैनकाइंड मीन्स मानव जाति के, डेडली मीन्स घातक। डिज़ायर एंड हेट यानी इच्छा और नफ़रत, आर टू डेडली सिंस ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के दो घातक पाप हैं। दे आर एज पावरफुल वेपन ऑफ डेस्ट्रक्शन। डेस्ट्रक्शन का मतलब विनाश, पावरफुल शक्तिशाली, वेपन मीन्स हथियार। दे आर एज पावरफुल वेपन्स ऑफ डेस्ट्रक्शन, यानी ये दोनों विनाश के इतने शक्तिशाली हथियार हैं, एज जितने के फायर एंड आइस कैन बी, जितने के आग और बर्फ हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पोयम के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन पर, डिटेल एक्सप्लेनेशन पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके ओरिजिनल टेक्स्ट पर। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड
यह दुनिया विल एंड समाप्त हो जाएगी इन फायर यानी जलकर। सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग में जलकर नष्ट हो जाएगी। बट सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत यह दुनिया जमकर नष्ट हो जाएगी या इस दुनिया का अंत जमकर बर्फ़ में जमकर हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, टेस्टेड ऑफ डिज़ायर का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड अबाउट ग्रीड एंड मटेरियल डिज़ायर्स, यानी फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जैसा कि मैंने सांसारिक वस्तुओं की इच्छा का सांसारिक वस्तुओं की इच्छा की और लालच किया। आई होल्ड विद दोज, आई होल्ड मीन्स आई एग्री विद दोज पीपल, यानी मैं उन लोगों से सहमत हूँ हु फेवर फायर, जो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत जलकर हो जाएगा। मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस का मतलब होता है डाई, ट्वाइस मीन्स दो बार, दोहरा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन यह दोबारा मरने जैसा होगा। आई थिंक, मैं मानता हूँ, आई नो और मैं जानता हूँ, इनफ मीन्स काफ़ी कुछ, ऑफ हेट मीन्स नफ़रत के बारे में, यानी आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यानी मैं मानता हूँ और मैं नफ़रत के बारे में काफ़ी जानता हूँ। एक तो वो आग जिसमें जलकर दुनिया नष्ट हो जाएगी और दूसरी इंसानी नफ़रत, नफ़रत में भी एक तरह की आग होती है। तो तभी यहाँ पर टू पेरिस ट्वाइस का आया है, आग से जलकर दुनिया का मरना और दूसरा इंसानी नफ़रतों से जलकर दुनिया का मरना। तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यानी मैं मानता हूँ कि मैं इंसानी नफ़रत के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। टू से, यह कहना, दैट के, फॉर डेस्ट्रिक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सुफाइस, सुफाइस का मतलब होता है सफिशियंट, पर्याप्त। डेस्ट्रिक्शन मीन्स विनाश। टू से दैट, यह कहना कि फॉर डेस्ट्रिक्शन, विनाश के लिए, आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, यह कहना कि विनाश के लिए बर्फ़ काफ़ी है, एंड वुड सुफाइस और पर्याप्त भी है, यानी यह कहना कि विनाश के लिए आइस काफ़ी है और पर्याप्त भी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।